अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज मैं आपको बड़ी अनोखी सी कहानी बताता हूँ। एक खातून आई जिनको एक बिल्ली की वजह से तलाक हुई है और बिल्ली पालने की वजह से क्या सारी कहानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बिल्ली की वजह से तलाक हुई है? हाँ जी, मुझे बिल्ली की वजह से। क्या हुआ, ज़रा वो लड़ाई बताएं, क्या हुई है सारी? हुआ ये था कि मतलब कि मुझे बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार था। मेरी डिमांड ये थी जब मैं अगले घर जाऊँ तो बिल्लियों को साथ लेके जाऊँ। हुआ भी ऐसे, मैं लेके भी गई। तो ये था कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जो मेरे हस्बैंड थे वो उनको बिल्लियों से इचिंग वगैरह होने लगी, गुस्सा आने लगे। हाँ, गुस्सा आने लगे। कहते तुम इनके साथ ही लगी रहती हो, हमें टाइम नहीं देती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं उनको उनका टाइम देती थी और जो मेरी बिल्लियों का टाइम था वो मैं बिल्ली को देती थी, ऐसे ही था। तो एक दिन ऐसे हुआ, मेरी बिल्ली बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो बिस्तर में वो लेटी हुई थी, मैं किचन में काम कर रही थी। जैसे ही वो ऑफिस से आए, उन्होंने देखा, आई थिंक बिल्ली ने कोई वॉमिटिंग वगैरह की हुई थी, तो उन्होंने देखा तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने बिल्ली को उठा के पटक के नीचे फेंका। तो हाँ, फेंका और नीचे फेंका। जैसे ही फेंका तो आवाज़ें आनी शुरू हो गई। मैं तो भागती गई अंदर कि क्या वजह है, क्या हुआ है, क्यों इतनी आवाज़ें आई हैं। जैसे ही मैं अंदर आई, देखा तो बिल्ली नीचे ऐसे पड़ी हुई है, तो उसके मुंह से खून वगैरह आ रहा है। तो हाँ, देखा तो क्या हुआ, तो कहते हैं जिसने बिस्तर गंदा किया हुआ था, तो मैंने उठा के इसको फेंक दिया। तो मैंने कहा अगर आपका बच्चा अपना बच्चा होता तो उसको भी ऐसे ही उठा के फेंक देते जैसे इसको उठा के फेंक दिया। गलत बात है। और फिर लड़ाई हुई? हाँ, फिर हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, फिर तलाक तक बात बनी। हाँ, ऐसे कि आपकी तलाक एक बिल्ली की वजह से? हाँ, बिल्ली की वजह से हुई। दो इंसानों की तलाक बिल्ली की वजह से? बिल्ली की वजह से हुई, ऐसे ही है। यानी कि आप बहुत मोहब्बत करती हैं? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा। तो अब आप इतने दूर से हैं, इस्लामाबाद से ना? हाँ, मैं इस्लामाबाद। एज क्या आपकी? 23। एज भी आपकी इतनी नहीं है और कोई आपका बच्चा नहीं हुआ पहले? हाँ, इतना टाइम नहीं था हुआ। इतना नहीं? अच्छा, चलिए, अल्लाह पाक आपको अच्छा आगे करे। आप मुझे ये बताएं कि अब आपने ज़िंदगी में शादी का तो सोचा है? हाँ, करनी तो किस तरह के इंसान से करें? हाँ, लाइक अच्छा होना चाहिए, जानवरों से प्यार करने वाला होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जानवरों से प्यार करूँ और कुछ ऐसा मसला हो तो वो उनको मारने पे उतर आए। तो मतलब आपने निकाह ऐप पे आईडी बनाई है? हाँ जी, मैंने बनाई। वहाँ पे इसी तरह के लोग आपको रिक्वेस्ट भेजें जो जानवरों से प्यार करते हैं? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही। क्या पता कोई ऐसा नसीब आपका खुल जाए कि आपको वो फार्म बना दे पूरा? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बना दे मुझे। हाँ, क्या पता रिश्ते देखें, ये जानवरों से प्यार कौन नहीं करता होगा। कोई एक आध वो दिमागी तौर पे जो जानवरों से प्यार नहीं कर सकता वो इंसानों से क्या करेगा? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो आप जैसे लोग जो जानवरों से प्यार करते हैं वैसे ही सेंसिटिव होते हैं। तो खैर नाज़रीन, इनका निकाह ऐप पे रिश्ता अपलोड हुआ है। 2200 मेल्स के लिए पैकेज है, फीमेल्स के लिए बिल्कुल फ्री है। फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। इनको जो रिक्वेस्ट भेजना चाहता है, रिश्ते की बात करना चाहता है, वो इनकी आईडी पे रिक्वेस्ट भेज सकता है। और फीमेल से मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। आपके रिश्ते होंगे, आपको आसान प्लेटफॉर्म है, घर बैठे बैठे यूज़ करके आप अपना रिश्ता ढूंढ सकती हैं। उनमें से सिलेक्ट आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप एक इंसान अपने लिए खुद ही चूज़ कर सकता है, ये दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो निकाह ऐप यूज़ करें। इंशाल्लाह निकाह ऐप आइंदा आने वाले वक्तों में लाखों रिश्ते कराएगी। इनका रिश्ता वहीं अपलोड है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।